पिछले साल इन्हीं दिनों में, अभी हुकूमत को बने चंद माह ही हुए थे, तो हुकूमत ने हुकूमत पंजाब कह रहे, पंजाब, ठीक है, तो हुकूमत को बने चंद माह हुए थे तो हुकूमत ने गंदम की कीमत को अनाउंस कर दिया 3,900 रुपये। ठीक है, अच्छा, कीमत तो उन्होंने अनाउंस कर दी। अच्छा, जब अब गंदम किसान की मार्केट में आ गई तो हुकूमत ने खरीदने से इनकार कर दिया। अच्छा, जब खरीदने से इनकार कर दिया तो ये ऐसे ही है सर कि किसी को आपने सहरा और ब्याबाने में अकेला छोड़ दिया हो। अच्छा, जब उसके ऊपर मजीद परतें खुली तो परतें खुलने के बाद अंदाजा क्या हुआ कि गंदम किसान से खरीदने की बजाय गंदम तो यूक्रेन से मंगवा ली है। अच्छा, उन्हीं दिनों में, बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा, सेम डेट्स के ऊपर। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं? ये इस स्कैंडल के ऊपर तो मोहसिन नकवी साहब आए, शहबाज शरीफ साहब की जद में आते थे, ये सब आते थे, तो उसके ऊपर क्वेरीज भी हुई, कमेटियां भी बनी। अच्छा, ये वो मरहला था कि जब आपने अपने किसान से गंदम नहीं खरीदी, आपने यूक्रेन से खरीद ली। अब जो आपका फार्मर और आपका किसान है, अब वो बेयारो मददगार खड़ा है और आप ये अनाउंस कर चुके हैं कि 3,900 रुपए गंदम है। और पंजाब की कोई एक सिंगल मार्केट भी नहीं थी मियां साहब कि जहां पे 3,000 या 900 रुपए के अंदर एक दाना भी किसान का खरीदा गया हो। ठीक है, अब ये सारे का सारा जब सिनेरियो क्रिएट हो गया और किसान की कमर तोड़ दी इन जालिमों ने, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया पूरी एक झटके के अंदर। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए, अगर आपने कुछ भी करना है, नाअहली है या बदयांती? बदयांती भी है, नाअहली भी है, डिजाइन या कोई इसके पीछे कोई, जो भी आप उसे नाम दे लें, लेकिन कुछ इनके पल्ले नहीं था ना मियां साहब। अंदाजा लगा लें कि अगर आपको अंदाजा है कि आप बाहर से ऑर्डर दे चुके हैं गंदम का, तो फिर आप रेट ही अनाउंस ना करें। हाँ। अगर आपने खरीदनी नहीं है तो आप रेट क्यों अनाउंस कर रहे हैं? आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप रेट ना अनाउंस करें। कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जो फार्मर कन्वीनियंट पॉलिसी हो, जिसके मुताबिक किसान को भी कुछ मिले और हुकूमत भी जिसके मुताबिक कुछ थोड़ा सा कन्वीनियंस महसूस करे। इसका मतलब है कि आपके पास ना कोई पॉलिसी है, ना आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ना आपके पास कोई अदाद शुमार है, ना आपके पास ग्राउंड रियलिटीज हैं कि आपने क्या करना है। तो यहां से बुनियादी तौर पे यह है पिछले साल का केस। अब क्या, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब किसान को बर्बाद कर दिया तो अब बुनियादी तौर पे देखें, असल में ये गलती होती है ना मियां साहब, आपने गलती कर लिया, मान ले मैंने गलत कर दिया, ठीक हो जाएगा मामला, अब आपने आगे ठीक चलना है ताकि उसकी तलाफी हो सके। अब क्या किया जी, हम आपको जी क्या देंगे, हम आपको ट्रैक्टर देंगे। अच्छा ठीक है जी, हम आपको क्या देंगे, हम आपको किसान कार्ड देंगे, लगा देंगे ताकि सूद के ऊपर कर्ज दे सकें आपको। अच्छा, आप मियां साहब देखिए, सदा सी बात है, कर्नल साहब यहां बैठे हैं कि आप मुझसे मेरी फसल नहीं खरीद रहे। जो मैं चीज प्रोडक्ट बना रहा हूं, जो मैं चीज को कर रहा हूं, जो मैं फार्मर हूं, आप मुझसे मेरी चीज नहीं खरीद रहे। मैं कार्ड दे रहा हूं, मैं ट्रैक्टर दे रहा हूं, मैं आपको लॉलीपॉप दे रहा हूं, मैं आपको ये कर रहा हूं, मैं आपको वो कर रहा हूं। भाईजान, मुझसे मेरी प्रोडक्ट खरीदो यार, ठीक है, ताकि मैं खुशहाल हो जाऊं। पूरा सोसाइटी, पूरा मुआशरा, पूरा फार्मर, आपने 1,000 लोगों को ट्रैक्टर दिए, तो सर फार्मर की तादाद अगर लगाएं तो सर पंजाब के अंदर तो मिलियंस के अंदर फार्मर है। छोटा फार्मर जो हमारे पंजाब के अंदर मियां साहब है, एवरेज जो जमीन है एक फार्मर की 1-2 एकड़ होगी, 8 से 9 एकड़ 8 फार्मर है, ठीक है ना जी, छोटा जिम्मेदार है। अब छोटे जिम्मेदार में से सैकड़ों हजारों लोग हैं, आप किस किस की दादरसी करेंगे? और जो आदमी आपसे कर्ज लेकर बर वक्त किस्त अदा नहीं करेगा, उसके ऊपर आप सूद लगा देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये यहां से जन्म लिया और ये चलता चलता फिर उन्होंने क्या किया कि इस दफा लोग गंदम काश्त करें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और अब गंदम काश्त जब हो गई तो अब फिर वही पॉलिसी है कि हमें खरीदनी नहीं है। अब फिर कह रहे हैं, अच्छा, अब ये है, यहां तक ये सिचुएशन है। गंदम बिल्कुल दाना, अब तो वो जनूबी पंजाब में गंदम की जो काश्त है वो मुकम्मल हो चुकी है, कटाई मुकम्मल होती है। हमारा जो सेंट्रल पंजाब है यहां पे शुरू हो चुकी है, ये एक वेव चलती है, आगे ये जाएगी शुमाली पंजाब, यानी कि हमारा जो आप कह लेंगे बारानी एरिया, इसकी तरफ जाएगी। तो ये यूं चलता है सारे का सारा सर्कल। तो ये सिचुएशन है कि जिसके अंदर इन्होंने किसानों को घेर दिया है, कोई पॉलिसी नहीं है, बेयारो मददगार किसान खड़ा है। और कल सिर्फ हुकूमत ने एक काम किया है, और कल किया है, वो इन्होंने क्या किया कि पहले बैनुल अजलाई भी पाबंदी थी, बैनुल सुबाई भी पाबंदी थी, वो खोल दिए, वो कल इन्होंने खोल दिया। आप अंदाजा लगा लें कि वो कहते हैं कि वेड़ आई जंज ते विनो कुड़ी दे कान। तो मतलब आप ये अंदाजा लगा लें कि गंदम कट चुकी, सिंध मुकम्मल हो चुका, जनूबी पंजाब मुकम्मल हो चुका, पंजाब मुकम्मल होने वाला है। अब आप होश आई है। गुराज साहब, ये मैंडेटरी है कि हुकूमत खरीदे किसान से? ये वैसे भारत में या हमारे खित्ते में जहां भी पाकिस्तान बनने के बाद ये प्रैक्टिस आ रही है। पहली दफा पिछले साल
अच्छा, हुकूमत ने नहीं खरीदी, वगैरह हर साल और इसका 7 दिहाइयों में हुकूमत ही खरीदती रही। गरीब थी, अमीर थी, जैसे भी थी, गरीब थी, IMF था, वर्ल्ड बैंक था, जो भी था, हुकूमत खरीदती रही। और पिछली दफा भी आपने प्राइस अनाउंस की, यकदम फिर आपने उसको खरीदा नहीं, परचेज नहीं किया। अब ये आपने अंदर तहकीक तो की होगी, वजह क्या बनी? मैंने बताया ना कि यूक्रेन से मंगवाई। अच्छा, वो वजह यूक्रेन से मंगवाई गंदम, जब आपने बाहर से मंगवा ली। अब आपको पता है, देखिए सादा सी बात है, आपको पता है कि आपकी गंदम आ रही है, ठीक है, बिल्कुल रेडी है। अब जब गंदम आ रही है, उसी एंड टाइम, उसी मौके के ऊपर आप बाहर से मंगवा रहे हैं। तो देखिए ये वो काम है, और इस पे कमेटियां बनी, बड़े बड़े जुगादरियों के नाम उसके अंदर आए। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ मट्टी डालो, पानी डालो, वो सब कुछ दबा दिया जाता है, वो सारा कुछ दबा दिएगा। लेकिन असल सिचुएशन क्या है सर? देखिए जिस तरह कर्नल साहब ने कहा ना, यूक्रेन में, लेकिन वो तो वफाक इन्वॉल्व होगा ना, तो सर PDM मतलब वफाक और पंजाब, वफाक और पंजाब क्या है सर? अच्छा, भतीजे की गेम है ना सर, और क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। देखिए सर, बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। जिसे पंजाब हम कहते हैं सर, लैंदा पंजाब तो चढ़दा पंजाब, लैंदा पंजाब इंडिया वाला, सॉरी चढ़दा पंजाब इंडिया वाला, लैंदा पंजाब साडा, ठीक है ना। ये पंजाब सर वो था जो पूरे बर्रे सगीर की गजाई जरूरत, ब्रेड बास्केट कहते थे वो इंडिया की। ये पूरे बर्रे सगीर की, चाहे चावल हो, गंदम हो, गुड़ हो, शक्कर हो, हर चीज पंजाब देता था सर, और देता रहा। अब इन जालिमों ने क्या किया है, जिसकी तरफ कर्नल साहब ने इशारा किया है, कि इनको पता नहीं सर इनका कौन मशीर बन गया है, किसने इनके कानों में डाल दिया है। और अगर एक साल सर, अगले साल किसान ने गंदम ना उगाई ना सर, सर आटे दाल का भाव इनको मालूम हो जाएगा, इनको नानी याद आ जाएगी। ये असल में सर सिचुएशन है कि जो इन्होंने पैदा कर दी है जालिमों ने, इन्होंने कल ये किया। मैं ये समझता हूं कि इस मौके के ऊपर फिलफोर जो कॉस्ट है सर, कम से कम कॉस्ट वो तो दे दी जाए। और कॉस्ट के ऊपर जो सर आप कोई भी काम करते हैं, आप किस लिए करते हैं? हम कि आपने रोजी कमाने के लिए करते हैं ना, बच्चों को करते हैं। तो इसलिए आपको फिलफोर उसकी प्राइस अनाउंस करनी चाहिए, परचेज करना शुरू करना चाहिए, किसान की दाद रसी हो। और दूसरी मामला जिसे कर्नल सर, ये फूड सिक्योरिटी के जो मामला हैं, पूरी दुनिया के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है सर, पूरी दुनिया के अंदर UNO का चार्टर है सर ये। लेकिन IMF का एक आम लोगों ने शोषा छोड़ा हुआ है जी, IMF के दिए सब्सिडी ना दे। लेकिन मैंने ये सुना है कि ज़राअत में सब्सिडी देती है सर। IMF इनको कहती है कि ये जो अशराफिया है, इनकी तायुशात कम करते हैं, वो करते हैं। वो तो नहीं सर, पंजाब की इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई, IMF से पूछ के बढ़ाई सर। इन्होंने कौमी असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाई, वर्ल्ड बैंक IMF से पूछ बढ़ाई नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ाई सर। आप अंदाजा करें, इनके जुल्म का अंदाजा करें। वहां पे ये IMF को पसेपुश डाल देते हैं, वहां इन्हें वर्ल्ड बैंक बताएं कि असेंबलियों में तो हमारे 90% या 80% तो ज़राअत पेशा लोग हैं सर। इसमें कौन है? ये तो सर लॉर्ड्स हैं। इसका मतलब वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, लॉर्ड्स हैं सर। उनका तो ज़राअत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसान के साथ ताल्लुक नहीं है। किसान का इस्तेसाल करने वाले हैं, वो लॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े लॉर्ड्स हैं सर। वो किसान के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर सवाल यह है, देखिए बुनियादियों पे आपने कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, हर जगह पे सैलरीज बढ़ाई, तो किससे पूछा? IMF से, वर्ल्ड बैंक से, किससे पूछा आपने सर? जब किसान की बारी आती है, कितना सर आप 4000 की 45 रुपए की गंदम खरीदनी है, अब आपको IMF याद आ रहा है, अब आपको नानी याद आ रही है। खुदा का खौफ करें, हम हुकूमत पंजाब से कहते हैं पॉलिसीज तो हुकूमत पॉलिसी तो हुकूमत बनाती है, ठीक है ना। और आप एक लाइन देती है, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। फौज जफर मौज है। देखें आपके पास हुकूमत डिपार्टमेंट्स हैं। अब फूड डिपार्टमेंट को अगर देख लें आप, पास्को को देख लें आप, तो सर आप इनकी गिनने शुरू करें, आपकी हैरत गुम हो जाएगी। अच्छा, असल मसला फिर वो क्या है कि इसका मतलब है कि पॉलिसी नहीं है। अच्छा, जब पॉलिसी नहीं है तो उसके नतीजे में फार्मर, हमारे यहाँ तो एक कन्वेंशनल फार्मिंग हो रही है ना, अभी कन्वेंशनल फार्मिंग हो रही है। हालांकि आप अंदाजा लगाएं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की, और हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के। लेकिन इसका मतलब है कि पॉलिसी कहां है। और फिर आप ये भी देखें, आप इनकी नाअहली का अंदाजा लगा लें कि गंदम पक रही है ना, तो कल क्या तारीख है? कल 9 तारीख थी। 9 तारीख को आप मीटिंग करके बैनुल अजलाई पाबंदी दे रहे हैं। अगर आपने नहीं खरीदनी सर, तो आप 15-20 दिन, महीना पहले पूरी कंप्लीट पॉलिसी को अनाउंस करें कि हम परचेज नहीं करेंगे, हम बैनुल अजलाई पाबंदी उठा रहे हैं, बैनुल सूबाई जहां किसी ने बेचनी है बेचे, ये हमारी पॉलिसी है। आप पॉलिसी को अनाउंस करें। इसका मतलब है कि आपके पास पॉलिसी भी नहीं है। अब फार्मर पॉलिसी तो नहीं बनाएगा। और ये जो गंदम की है ना सर की, आप कहने के जो फी एकड़ पैदावार है, जिस तरह कर्नल साहब ने इशारा किया, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो खाद हो, चाहे पानी हो, सर ये गंदम की जो फी एकड़ पैदावार है, ये 80-90
आप कह लें कि तक जा चुकी है। हमारे यहाँ अभी तक 32, 35, 36 मन तक बमुश्किल इससे डबल दुनिया कास्ट कर रही है। वजह सिर्फ क्या है कि वजह सिर्फ वही है कि वही कन्वेंशनल फार्मिंग है। आप अपने फार्मर को ट्रेन नहीं कर रहे, जो जिद्दत आ चुकी है इस पूरे महकमे के अंदर उसके मुताबिक आप अलाइन नहीं कर पा रहे। आप अपने पूरी जो डिपार्टमेंट आप वही पुरानी कन्वेंशनल चीजों को लेकर चल रहे हैं जो उसके अंदर जिद्दत आ चुकी है उसको। अब तो देखिए सर, दुनिया गमलों के अंदर फसलें उगा रही है। अल्लाह ने आपको लैंड दी, अल्लाह ने आपको पानी दिया, अल्लाह ने आपको बारिशें दी। देने वाले ने सर खुल के दिल खोल के आपको सब कुछ दे दिया और आपने अपनी नाअहली की बुनियाद पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। डैम अंदाजा लगा लें सर, रावी बंद हो गया, आपका ये जो है सतलुज बंद हो गया, ठीक है ना। डैम आपने पंजाब के अंदर बनाया कोई नहीं। आस्ता आस्ता इस वक्त जो ये सारी जो नहरें कुछ बन रही की तरफ जा रहा है, खुदा ना खास। तो इसलिए सर हुकूमतों के जो करने का काम है, हुकूमत डायरेक्शन देती है, पॉलिसी बनाती है, विजन देती है, उसके मुताबिक कौम पूरी अलाइन हो जाती है। विजन अगर हुकूमत में होगा तो देगी ना। अब जरा फार्मर जो आप एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं कर रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं 8-10 एकड़ का जो फार्मर है वो क्या विजन देगा, क्या विजन देगा, क्या पॉलिसी बनाएगा। तो ये तो बहरहाल हुकूमतों ने ही बनाना है।